Hello lovely Petines, how are you all? I hope you all are very good and you all are doing very well in your class test. Today you are having your class test of this chapter number 4, that is working with keyboard and mouse. So beta, with this chapter we will do a practice worksheet in notebook. Practice worksheet means you will come to know what type of questions will come and how you have to attempt those questions. बेटा आज इस चैप्टर नंबर 4 से जुड़ी हुई हम एक प्रैक्टिस वर्कशीट करेंगे नोटबुक में, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि आपके क्लास टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और कौन से क्वेश्चन को आपको किस तरह से उसका आंसर देना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट. सो बेटा राइट डाउन टुडेज डेट, होमवर्क डे, chapter number 4, working with keyboard and mouse and practice worksheet. Okay beta, it is up to you whether you want to write this practice worksheet in your fair notebook or rough. आपको ये अपनी practice worksheet fair notebook में करनी है या rough में करनी है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये एक तरह से practice है. मतलब आपने पूरे chapter number 4 की तैयारी कर ली, चैप्टर नंबर 4 और उसके साथ की जो वर्कशीट हमने 2 दी थी आपको, तो आपने पूरा तैयार कर लिया. फिर आपने ये प्रैक्टिस वर्कशीट के थ्रू पूरे चैप्टर की रिवीजन की. ठीक है, तो ये आपके ऊपर है. आप इसको चाहो तो फेयर नोटबुक में कर लो कंप्यूटर की, या रफ में कर लो, वो आपके ऊपर है. और आप ऐसी ही एक और प्रैक्टिस वर्कशीट बना सकते हैं जब आपके पूरे चैप्टर नंबर 4 की तैयारी हो जाएगी. ठीक है, ताकि आपकी एक तरह से पूरी रिविजन हो जाए. ओके, सो कम टू दिस पार्ट ए. चूज द करेक्ट ऑप्शन. Number 1, which of these keys are 2 in number? Just here beta 3 options are given: enter keys, spacebar key and alphabet key. Now what you have to do, you have to just click on the correct option on your screen. आपको क्या करना है, इन तीनों में से जो भी सही ऑप्शन है, क्वेश्चन समझो पहले बेटा, इन तीनों में से कौन सी ऐसी कीज़ हैं जो 2 हैं आपके कीबोर्ड में. एंटर कीज़ हैं, स्पेस बार की है, या अल्फ़ाबेट कीज़. सो करेक्ट आंसर एंटर कीज़ है, स्पेस बार की. देर इज़ ओनली 1 स्पेस बार की ऑन द कीबोर्ड. स्पेस बार की सिर्फ एक ही होती है. अल्फ़ाबेट कीज़ 26 और एंटर कीज़ आपकी 2 होती हैं, 2 जगह होती हैं. सो द करेक्ट आंसर इज़ एंटर कीज़. सो हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? आप इसमें सिर्फ अपने फिंगर से ऐसे क्लिक कर देंगे करेक्ट वर्ड के ऊपर, लाइक दिस. ओके, इन दिस वे यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. नाउ कम टू पार्ट बी. Click the odd one out. 3 words are given, 0 to 9, CPU, A to Z. अब देखो, इसमें से 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो एक ही ग्रुप के हैं और थर्ड वर्ड है जो इन दोनों में से नहीं मिलता है. जैसे 0 to 9 और A to Z क्या है, ये आपकी कीबोर्ड की कीज़ हैं. A to Z अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, 0 to 9 नंबर कीज़ हैं. लेकिन CPU कंप्यूटर का एक पार्ट है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे बेटा, जो वर्ड बाकी दोनों से नहीं मिलता है आप उस पर बिल्कुल इसी तरह से फिंगर से क्लिक करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ. देखिए बेटा, सिंपली आपको क्लिक करके उसको सिलेक्ट करना है. ठीक है, आपने करेक्ट वर्ड पे क्लिक करना है. ठीक, इन दिस वे यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन. क्लिक द ऑड वन आउट. आपको सर्कल नहीं करना है जैसे आपने वर्कशीट में किया था. सिंपली आपको उस वर्ड पे क्लिक करना है जो बाकी दोनों वर्ड से नहीं मिलता, जो बिल्कुल अलग है. कम टू पार्ट सी. फिल इन द ब्लैंक्स. डैश की इज यूज्ड व्हेन द एंटायर मीन्स फुल, पूरा वर्ड और सेंटेंस इज टू बी टाइप्ड इन कैपिटल लेटर्स. अब देखो बेटा, इस फिलिप्स के बाद भी 2 ऑप्शंस आर गिवन, शिफ्ट की, कैप्स लॉक की. इसमें अब क्या पूछा गया बेटा, इसमें ये पूछा है कि आप कौन सी की प्रेस करते हैं जब आपको एंटायर मीन्स पूरे वर्ड को या पूरे सेंटेंस को या पूरे इस पेज को आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, तो आप कौन सा की यूज़ करते हैं, शिफ्ट की और कैप्स लॉक की. सो बेटा आपका करेक्ट आंसर है कैप्स लॉक की. ठीक है बेटा, शिफ्ट की हम तब यूज़ करते हैं व्हेन वी हैव टू टाइप ओनली फ्यू लेटर्स इन कैपिटल, जब हमें बहुत थोड़े लेटर्स या बहुत थोड़े वर्ड्स को कैपिटल में टाइप करना हो. सो द करेक्ट आंसर इज कैप्स लॉक की. अगेन हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन, आपको ये नोटबुक में लिखना. सिंपली आप अपनी फिंगर से करेक्ट वर्ड पे इस तरह से फिंगर से क्लिक करके आप सिलेक्ट कर देंगे करेक्ट वर्ड पे. ठीक है, इस तरह से आपको ये फिलअप्स करना है. आपने करेक्ट कैप्स लॉक वर्ड पे बिल्कुल इस तरह से क्लिक करना है जैसे मैं अपनी फिंगर से कर रही हूँ बेटा, इस तरह से. ठीक है, नाउ कम टू पार्ट डी. सिलेक्ट ट्रू और फॉल्स. ओके, फर्स्ट देयर आर 2 बैकस्पेस कीज ऑन द कीबोर्ड. अब द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज दैट कि आपके कीबोर्ड में 2 बैकस्पेस कीज होती हैं. दिस इज रॉन्ग. अगर रॉन्ग है तो आप फॉल्स पे क्लिक करेंगे, अगर करेक्ट है तो आप ट्रू पे क्लिक करेंगे.
सी हियर बेटा, 2 ऑप्शंस आर गिवन, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये गलत हुआ ना, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी फिंगर से बिल्कुल ऐसे ही फॉल्स वर्ड पे क्लिक कर देंगे, जैसे मैं करी, बस आपने क्लिक कर दिया, देखो लाइक दिस, आपका हो गया कंप्लीट। ओके, सो नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ई, मैच इट। अब हमने वर्कशीट में आपको मैच इट भी करने को दिए थे ना बेटा। सो नंबर 1 इज इनपुट डिवाइस, उसके आगे दूसरा वर्ड लिखा है बेटा कर्सर कंट्रोल कीज, नंबर 2 इज बेटा एरो कीज एंड बी इज रिटन कीबोर्ड। अब आपको ये मैच इट कैसे करना है, चलो देखते हैं बेटा। सी बेटा, दिस इज योर मैच इट। आप कैसे लिखेंगे, आप करेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और आप हेडिंग लिखेंगे मैच इट, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे 1 इनपुट डिवाइस, सेकंड एरो कीज। आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे बेटा, ये ए पार्ट आप सेम इसी तरह से नोट डाउन करेंगे, इनपुट डिवाइस और एरो कीज आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका इनपुट डिवाइस कौन सा है इनमें से, कीबोर्ड है, तो आप क्या करोगे, इस इनपुट डिवाइस वर्ड के आगे आप एरो बनाकर यहाँ से इन दोनों में से जो करेक्ट वर्ड है वो आप इसके आगे यहाँ लिखोगे। देखो इस तरह से करना है आपको, आई हैव मेड एन एरो, और आप यहाँ लिखेंगे कीबोर्ड। ओके फाइन, आपने लिख दिया। अब सेकंड आपका एरो कीज। सो एरो कीज को हम किस और नाम से बुलाते हैं, इसका करेक्ट आंसर है बेटा कर्सर कंट्रोल कीज। सो आप यहाँ इस तरह से लिखेंगे CURSOR कर्सर, CONTROL कंट्रोल कीज, ठीक है। देखो मैं दोबारा बताती हूँ आपको, आपको मैच इट कैसे करना है। आप करेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, यू विल राइट द हेडिंग मैच इट, आप मैच इट हेडिंग लिखेंगे, फिर 1 के आगे आप लिखोगे इनपुट डिवाइस। पहले आप कॉलम ए के वर्ड्स लिखोगे, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे बेटा, इस साइड के ये दोनों वर्ड्स लिखेंगे अपनी नोटबुक में। नंबर 2 एरो कीज, ठीक है। फिर इनके आगे आपका जो ये वाला कॉलम है नंबर 2, इस कॉलम में से जो करेक्ट आंसर होगा इनपुट डिवाइस का वो इसके आगे आप लिखोगे, जैसे मैंने लिखा है कीबोर्ड। एरो सेकंड देखो एरो कीज यानी कर्सर कंट्रोल कीज, इस सो बेटा इस तरह से आपको ये करना है। आपको ये ऐसे नहीं लिखना है 1 का ए या 2 का सी या 3 का डी, नहीं करना। आपको इस तरह से करना है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया है। और एक चीज़ और बेटे, आप अपना जो भी क्लास टेस्ट करेंगे वो पूरा आपकी पेंसिल से होगा। कोई भी बच्चा किसी भी तरह का, ना ब्लू ना ब्लैक ना रेड पेन यूज़, किसी भी तरह का पेन आप यूज़ नहीं करेंगे। यू विल यूज़ ओनली दिस, यू विल डू योर क्लास टेस्ट ओनली विद द पेंसिल। और इसी तरह से आप बिल्कुल अपना मैच इट करेंगे। आप पहले ए कॉलम का वर्ड लिखेंगे, फिर उसके आगे करेक्ट आंसर लिखोगे, ठीक है, चाहे कितने भी मैच इट आपके। और ये ध्यान रखना यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर सही होना चाहिए बेटा, ठीक है। सो बेटा नाउ कम टू नेक्स्ट एफ पार्ट, कंप्लीट द स्पेलिंग्स। नंबर 1 -RR-W, सेकेंड S-IF डैश। अब बेटा ये आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, आपको क्लिक नहीं करना है क्योंकि इसके नीचे कोई ऑप्शंस नहीं दी हुई है। चलो देखो बेटा ये आपको कैसे करना है। सो बेटा यू हैव टू राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर। उसके बाद आपने यहाँ लिखा 1, आपने 1 लिख दिया, -RR-W। सो आपने ऐसे लिखा ARROW एरो, सेकेंड SH, ठीक है, IF टी। बेटा ध्यान रहे जब आप टी वर्ड लिखेंगे वो आपके लाइन से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज वो आई बन जाएगा, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे इसके, ठीक है। इस टी लेटर को है बेटा, देखो आपको मैं दोबारा लिख के दिखाती हूँ। आप ये टी लेटर को आप इस लाइन से थोड़ा ऊपर लिखेंगे, अगर आपने इसको इस लेटर लाइन के साथ जोड़ दिया तो ये आई बन जाएगा और आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों वर्ड्स करेक्ट नंबर के साथ एक साथ लिखकर आपको फ़ोटो क्लिक करके भेजनी है बेटा, ताकि आपको बार बार ना भेजनी पड़े। जैसे आपने करेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखा है F, सपोज करो वो आपका 12th क्वेश्चन नंबर है कल के क्लास टेस्ट में, ठीक है। आप हेडिंग मत लिखो कंप्लीट द स्पेलिंग्स, सिर्फ आप सही क्वेश्चन नंबर लिखो। उसके नीचे फर्स्ट में आप ये लिखो कौन सा वर्ड है उसको पूरा करके आपने लिखना है, सेकंड शिफ्ट वर्ड आपने पूरा करके लिखना है, ठीक है। अगर आप डैश लगाते हैं तो ठीक है। और एक चीज़ याद रहे बेटा, ये एरो वर्ड आपको पूरा लिखना है, ये नहीं कि आप सिर्फ डैश वर्ड आप सिर्फ ए लिख दो और ओ लिख दो, नहीं ये गलत होगा। आपको पूरा वर्ड लिखना है, आप ये पहले भी कर चुके हैं। ARROW, यू हैव टू राइट द फुल वर्ड योर सेल्फ। और कोई भी बच्चा ब्लू या ब्लैक किसी भी पेन से नहीं लिखेगा, पूरी स्पेलिंग्स इस वर्ड की आप ही लिखेंगे और आप एक साथ
दोनों वर्ड्स की पिक्चर जो है क्लिक करके भेजोगे, अलग अलग नहीं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एरो और शिफ्ट, तो आपने दोनों की एक साथ ही पिक्चर क्लिक करके भेज दी, ठीक है। नाउ कम टू पार्ट जी, गिव वन वर्ड आंसर। क्वेश्चन 1, इफ यू वांट टू टाइप योर नेम, विच टाइप ऑफ कीज विल यू यूज? आंसर 2, विच की इरेजेस अ लेटर टू द राइट ऑफ कर्सर। अब बेटा इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, देखो हम कैसे करेंगे इसको। जैसे मैंने हेडिंग लिखी जी, सपोज ये आपका क्वेश्चन नंबर है 14th, तो आपने करेक्ट क्वेश्चन नंबर लिख दिया 14th, और आप हेडिंग नहीं भी लिखते हैं तो नो नीड टू वरी, गिव वन वर्ड आंसर, ये हेडिंग मत लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि अगर आप अपना नेम, इफ़ यू वांट टू टाइप योर नेम, आपको अपना नेम टाइप करना है तो आप कौन सी कीज़ को प्रेस करेंगे? सो द करेक्ट आंसर इज अल्फ़ाबेट कीज़। सो आप लिखेंगे ALPHABET, अल्फ़ाबेट कीज़, ठीक है। इसी में देखो बेटा आपका सेकेंड क्वेश्चन है, विच की इरेजेस अ लेटर टू द राइट ऑफ कर्सर। अब कर्सर के राइट साइड में कौन सी की होती है जो लेटर रब करती है? तो आप इसी आंसर 1 की नेक्स्ट लाइन में आप लिख दोगे, लेकिन ये ध्यान रहे बेटा आपकी स्पेलिंग्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन, आपकी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, स्पेलिंग्स बिल्कुल सही होनी चाहिए। डिलीट की, ठीक है। मतलब जब आप ये वन वर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे, जितने भी वन वर्ड आंसर्स होंगे बेटा, 1 है, 2 है, 3 है या 4 क्वेश्चंस हैं वन वर्ड वाले, तो आप पहले सबके करेक्ट आंसर नंबर लिख के और एक साथ उन चारों आंसर्स की आप पिक्चर क्लिक करके भेजोगे। ऐसा नहीं है कि पहले आपने आंसर 1 की अलग से पिक्चर भेज दी, फिर आंसर 2 की अलग से कर दी। नो, आप सिर्फ करेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखोगे, ये हेडिंग नहीं लिखेंगे आप, आपको कोई क्वेश्चन नहीं लिखना है। सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ मैंने 2 आंसर्स आपसे पूछे तो आप दोनों आंसर्स लिख दोगे और दोनों की एक साथ बेटा आप पिक्चर क्लिक करके भेजेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वन वर्ड वाला भी करना है। H, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1, व्हाट इज मेंट बाय क्लिकिंग? देखो अब क्लिकिंग से क्या मतलब है। अब बेटा ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसमें आप हर क्वेश्चन का अलग से आंसर लिखेंगे और हर क्वेश्चन की आप अलग पिक्चर क्लिक करके भेजेंगे। जैसे आपने आंसर 1 लिख दिया, ठीक है, प्रेसिंग द लेफ्ट बटन इज कॉल्ड क्लिकिंग, ठीक है। तो पहले आप सिर्फ आंसर 1 की अलग से पिक्चर क्लिक करके भेजेंगे। फाइन, नाउ कम टू क्वेश्चन 2, नेम एनी 4 माउस एक्शंस। आपको मैंने वर्कशीट में 5 माउस एक्शंस करवाए हैं ना, हेयर यू हैव टू राइट एनी 4 ऑफ योर चॉइस। यहाँ आपको कोई 4 लिखने अपनी मर्जी के, बट याद रहे बेटा योर स्पेलिंग शुड बी करेक्ट एंड योर हैंडराइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। अब जब आपने आंसर नंबर 1 की अलग से लिखा, उसकी पिक्चर क्लिक करके भेज दी, ठीक है। अब आप आंसर नंबर 2 लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह से करेक्ट नंबरिंग के साथ। और सपोज करो ये आपका आंसर नंबर 12 है या 13 है, जो भी है आपका, या आपका जो भी आंसर नंबर आप यहाँ करेक्ट लिखेंगे, फिर आप इसी तरह से नंबर लिखकर इस आंसर की भी अलग पिक्चर भेजेंगे। आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में दोनों की एक साथ नहीं भेजेंगे बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आप हर आंसर को अलग से लिखकर उसकी अलग पिक्चर भेजेंगे, ठीक है बेटा। सो इस तरह से आपका ये आज का क्लास टेस्ट आएगा और आपको इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। So beta, with this our practice worksheet is also finished. You have to keep 2 things in mind beta. First thing, you will not use pen. आप कोई भी पेन यूज नहीं करेंगे. You will write all the answers with your spelling, with your pencil. Okay. Second thing beta, whatever questions you are writing in your notebook, you will write in a rough notebook on a new page. You will not write in the fair notebook of computer. सेकेंड चीज़ है बेटा, आप जो भी आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखेंगे वो आपकी रफ नोटबुक का न्यू पेज होगा, आप अपने कंप्यूटर की फेयर नोटबुक में नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्लास टेस्ट है। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर टुडेज क्लास टेस्ट। इट इज़ वेरी इजी बेटा। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।